नमस्कार। ब्रह्म सूत्र, एक गहरा सागर। आज हम इसमें से एक खास शब्द आनंदमय को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। हमारे पास ब्रह्म सूत्र में आनंदमय और अन्य पद के कुछ अंश हैं। देखना यह है कि सूत्र आखिर आनंदमय किसे कहते हैं। हाँ, मतलब क्या है इसका? क्या ये सिर्फ बहुत सारा आनंद है या कुछ और गहरा, परमात्मा या जीवात्मा? चलिए इसी पर आज बात करते हैं। तो पहला सूत्र जो आता है वो है आनंदमयोऽभ्यासात्। सूत्र 1.1.12 ये कहता है कि आनंदमय परमात्मा है। हाँ। और यहाँ मय प्रत्यय का अर्थ विकार नहीं, मतलब बदलाव नहीं, बल्कि प्राचुर्य है, अधिकता, आनंद से भरपूर। सही, आनंद की प्रचुरता। ऐसा क्यों कहा? सूत्र कहता है क्योंकि वही परमात्मा हमें आनंद देता है। बिल्कुल। और हाँ, इसको और पक्का करने के लिए अगला सूत्र है मंत्र वर्णिकमेव च गीयते। अच्छा, इसका मतलब है कि जैसा वेदों के मंत्रों में कहा गया है वैसा ही यहाँ समझना चाहिए। जैसे? कोई उदाहरण है? हाँ, जैसे यजुर्वेद का एक मंत्र है, वेनस तत् पश्यन् निहितम गुहा सत। वो उस परम सत्य की बात करता है जो गुहा में, मतलब हृदय रूपी गुफा में छिपा है। हृदय गुफा में? हाँ, और वही जगत को बनाने वाला और संहान करने वाला भी है। अच्छा, ये तो बड़ा दिलचस्प है। मतलब मंत्र कहता है परमात्मा गुहा में सबसे भीतर है, और उधर तैत्तिरीय उपनिषद में वो पंचकोश की बात आती है। हाँ, अन्न में, प्राण में। हाँ, और उसमें सबसे अंदर वाली परत है आनंदमय कोश। बिल्कुल। तो ये दोनों बातें, गुहा में स्थित सत्य और आनंदमय कोश, ये कैसे जुड़ती हैं? सही सवाल। देखिए, दोनों को सबसे अंदर बताया गया है, सर्वांतर। तो इसी समानता से सूत्र ये तर्क देते हैं कि जैसे गुहा वाला तत्व परमात्मा है, वैसे ही वो सबसे भीतरी आनंदमय कोश भी परमात्मा ही है। अच्छा। वो कोई प्रकृति का तत्व या सीमित जीवात्मा नहीं हो सकता। ये एक तरह से पहचान बताई गई है। लेकिन एक जो आम समझ है, या शायद लोग महसूस करते हैं कि आनंद तो अपने अंदर ही है। हाँ, ये बात आती है। तो कई बार लगता है कि जीवात्मा खुद ही आनंद स्वरूप है। इस पे सूत्र क्या कहते हैं? क्या वो इसे मानते नहीं? ये बहुत स्वाभाविक सवाल है और सूत्र इस पर सीधे आते हैं। अगला सूत्र है न इतरह अनुपपत्तिये है। न इतरह? हाँ, यानी इतर दूसरा, यहाँ मतलब है जीवात्मा, वो आनंदमय नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अनुपपत्तिये है क्योंकि ये लॉजिकली फिट नहीं बैठता, तार्किक रूप से सिद्ध नहीं होता। कैसे? देखिए, जीवात्मा को कैसा माना गया है? अल्पज्ञ, कम जानने वाला, अल्प शक्ति, कम शक्ति वाला, है ना? हाँ, सीमित। हाँ, सीमित। और आनंदमय के वर्णन के ठीक बाद उपनिषद में सृष्टि की इच्छा का जिक्र है। सो अकामयत बहुश्याम प्रजायेति। उसने चाहा कि मैं बहुत हो जाऊं? बिल्कुल, कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, पैदा हूं। अब इतनी बड़ी इच्छा और उसे पूरा करने की शक्ति, क्या वो सीमित जीवात्मा में हो सकती है? नहीं, ये तो शायद नहीं। सूत्र कहते हैं ये केवल सर्वशक्तिमान परमात्मा के लिए ही संभव है। माँ के बीच। हाँ। क्या इस भेद को, इस अंतर को और भी तरह से समझाया गया है? हाँ, बिल्कुल। एक और सूत्र है भेद व्यपदेशाच्च। ये इसी भेद को और साफ करता है। भेद व्यपदेशाच्च। हाँ, उपनिषद का एक बहुत ही सुंदर वाक्य है, रसो वैसः रसम येवायम लब्ध्वा नंदी भवति। रसो वै सह। हाँ, मतलब वह परमात्मा निश्चित रूप से रस है, आनंद का सार। रस स्वरूप। हाँ, रस स्वरूप। और यह जीवात्मा उस रस को पाकर ही लब्ध्वा आनंदी होता है। अच्छा, पाकर आनंदी होता है। हाँ, तो यहाँ देखिए, रस का स्रोत कौन? परमात्मा। और रस को पाने वाला कौन? जीवात्मा। दोनों अलग अलग बताए गए हैं। बिल्कुल अलग है। जैसे दुनिया में भी होता है ना, कोई चीज पाने वाला लब्धा, हाँ, और जो चीज पाई जा रही है लब्धव्य, वो हाँ। अलग अलग होते हैं। ये रस वाली बात तो बहुत गहरी है। और इच्छा, कामना, इस पहलू से भी कोई तर्क है? हाँ, कामना का एंगल भी बहुत महत्वपूर्ण है। सूत्र है कामाच्छ न अनुमान अपेक्षा। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब जब उपनिषद खुद ही कामना की बात स्पष्ट रूप से कह रहे हैं तो हमें अनुमान लगाने की जरूरत नहीं। उपनिषद में आता है कि ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म के साथ सारी कामनाओं को भोगता है। सर्वान कामान सह ब्रह्मणा वाला श्लोक। हाँ, वही सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चिताश्नुते। अब आप सोचिए, अगर जीवात्मा खुद ही आनंद का भंडार होता तो उसे आनंद की या दूसरी चीजों की कामना ही क्यों होती? इच्छा तो उसी की होती है जो अपने पास न हो, है ना? हाँ, ये तो सही बात है। इच्छा मतलब कमी। बिल्कुल। और दूसरी तरफ परमात्मा को क्या कहा गया है? अकाम, उसे कोई कामना नहीं,
वो रसेन तृप्त है, अपनी ही रस में मग्न है। अच्छा। ऋग्वेद में भी एक मंत्र आता है, कदा वरुणे अंतर भावानी। जीवात्मा पुकार रहा है, हे वरुण परमात्मा, मैं कब तुम्हारे भीतर स्थित होऊंगा। ये पाने की इच्छा साफ दिखती है। ये सारे तर्क तो एक ही दिशा में जा रहे हैं। हाँ। और अंत में वो अंतः शब्द का भी जिक्र था। भीतर, जी हाँ। सूत्र अंतस्तद धर्मोपदेशात कहता है कि कुछ ग्रंथों में जो अंतः यानी भीतर स्थित किसी सत्ता का जिक्र है, वो परमात्मा के लिए ही है। ये कैसे पता चलता है? क्योंकि उस वर्णन के साथ साथ परमात्मा के विशेष धर्मों, मतलब उसके खास गुणों, तद्धर्म का भी उपदेश होता है। जैसे वो सत्ता सर्वेभ्य पापमभ्य उदिता है, सभी पापों से परे है, या वो सभी लोकों और कामनाओं का स्वामी है। छांदोग्य उपनिषद में एक वर्णन आता है ना, सूर्य के अंदर या आंख के अंदर सोने के बालों वाला पुरुष। हाँ, सुना है। सूत्रकार कहते हैं कि उसे लिटरली नहीं लेना है, वो अलंकारिक है। असल बात उन दिव्य गुणों की है जो सिर्फ परमात्मा में हो सकते हैं, किसी जीवात्मा में नहीं। समझ गई। तो इन सारे सूत्रों और तर्कों को अगर हम एक साथ देखें तो निचोड़ क्या निकलता है? निचोड़ यही है कि ब्रह्मसूत्र बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि आनंदमय शब्द का मुख्य अर्थ परमात्मा है। वो जो आनंद से भरपूर है। हाँ, आनंद का स्रोत है और जगत का निमित्त कारण भी। और जीवात्मा स्वयं में पूर्ण आनंदमय नहीं है, वो उस परमात्मा रूपी रस को पाकर ही आनंद का अनुभव करता है, आनंदी बनता है। तो ये भेद बिल्कुल साफ है। एकदम साफ। और ये सिर्फ हवाई तर्क नहीं है, ये उपनिषदों के वाक्यों पर आधारित है। जैसे वो रस वाला उदाहरण। हाँ, रस का स्रोत और पाने वाला अलग है। एक कामना करता है, दूसरा अकाम है। और अंतः शब्द भी जब उन खास गुणों के साथ आता है तो वो परमात्मा की तरफ ही इशारा करता है। ये समझना जरूरी है, क्योंकि इससे आप कह सकते हैं साधना का रास्ता साफ होता है। रास्ता साफ होता है मतलब ये कि हम आनंद स्वरूप हैं ऐसा मानकर बैठ नहीं जाना है, बल्कि आनंद के स्रोत से जुड़ना है, उसे पाना है, तब आनंदी बनेंगे। ये बात सोचने वाली है। अगर जीवात्मा खुद आनंदमय नहीं है, पर उसमें आनंद की एक गहरी प्यास है। हाँ, प्यास तो है। और वो प्यास परमात्मा को पाकर ही बुझती है। तो फिर ये जीवात्मा और परमात्मा का रिश्ता असल में है कैसा? ये गहरा सवाल है। और इस जुड़ाव को, इस रस को पाने का, अनुभव करने का तरीका क्या हो सकता है? ये शायद हमें आगे सोचने के लिए एक बिंदु देता है। बिल्कुल, ये आगे के चिंतन का विषय है।